इस वक्त मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है। आशीष पटेल ने लगाया है प्रदेश भाजपा पर उपेक्षा का आरोप। सहयोगियों की प्रदेश भाजपा उपेक्षा कर रही है, ये कहना है आशीष पटेल का। यही रवैया रहा तो सोचना पड़ेगा। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है और ये भी आशीष पटेल की ओर से कहा गया है कि अगर ऐसा ही रवैया रहता है तो फिर आगे क्या कदम उठाए जाए, इसके लिए सोचना पड़ेगा। सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ और पटेल की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस समय देखिए कि बीजेपी के जो गठबंधन जो सहयोगी साथी, चाहे वो अपना दल हो चाहे वो राजभर हो, हर कोई आंखें दिखा रहा है, लगातार बीजेपी को आंखें दिखा रहा है। सीटों को लेकर लगातार मतभेद जो है वो खुलकर अब सामने आने लगे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है कि 3 राज्य जो हारे हैं उस पर बीजेपी को सबक लेना चाहिए था। और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार पे एक गंभीर आरोप लगाए हैं कि लगातार अपना दल की अनुप्रिया पटेल पे उपेक्षा की जा रही है। उनको किसी भी बड़े कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना था, उसमें भी नहीं बुलाया जा रहा है। जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उससे अपना दल पे दूरी बनाए रखी है। वो उत्तर प्रदेश सरकार से गंभीर नाराज है और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने इस मामले में दखल नहीं दिया, इस बारे में नहीं सोचा, तो हम अपना रास्ता भी तय कर सकते हैं। इससे साफ तौर से लग रहा है कि सीटों को बंटवारे को लेकर कहीं न कहीं कुछ बात विवाद चल रहा है, जिसपे आज आशीष यादव खुलकर सामने आ गए। उनका साफ तौर से कहना था कि अभी रुक जाइए, 10 दिन बाद हम कुछ और बड़ा आपको देने जा रहे हैं, कुछ बड़ा और बताने जा रहे हैं। लेकिन इस बात से आशीष यादव की आशीष पटेल की इस बात से साफ तौर से समझा जा रहा है कि बीजेपी में और अपना दल में कहीं न कहीं तकरार जारी है और विरोध ये कहीं कोई बड़ा रूप ले सकता है और गठबंधन में एक बार फिर दरार आ सकती है। इस बयान के बाद बातचीत का दौर भी शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका बयान आया उसके बाद से अनुप्रिया पटेल यहाँ से निकल चुकी हैं और वो शायद लखनऊ की ओर जाने वाली हैं। तो कहीं न कहीं जो दरार है इसमें अमित शाह को वो लगातार करें कि अमित शाह को इसमें बीच में बैठना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि आखिर में कहाँ पर गलतफहमियां हैं या कहाँ पे क्या हो रहा है, इसको दूर करना चाहिए। लेकिन उसके बाद इनका दूसरा ये भी कहना था कि हम लोग इस पर लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उपेक्षा कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण है कि 3 राज्य हारे हुए हैं। तो साफ तौर से उनका संकेत था। दूसरी ओर इन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि मायावती का जो शासन था उसमें सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी थी। तो क्या वो सीधे तौर पे योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये भी अपने आप में सोचने का विषय है कि आखिर ये चल क्या रहा है और जो ये गठबंधन हो रहा है, क्योंकि एक महागठबंधन जो हो रहा था उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और इसमें धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आशीष पटेल का इसी एक मौके पे बोल देना कहीं न कहीं ये जो गठबंधन है इसमें एक बड़ी दरार देखने को साफ तौर से मिल रही है। जी, हमारे साथ आप बने रहिए सुमित। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, बीजेपी से नाराजगी उनके अपने ही लोगों की बड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब एक और बड़ा बयान आशीष पटेल ने दिया है, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। उनका कहना है कि सहयोगियों की प्रदेश में उपेक्षा की जा रही है और ऐसा अगर होता रहा तो फिर सोचना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, ये चौतरफा संकट है भाजपा के लिए। ये हर उस राज्य में संकट है जिस राज्य में भाजपा गठबंधन के साथ है। महाराष्ट्र में शिवसेना देख लीजिए, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। रामविलास पासवान की पार्टी ने किस ढंग से दबाव की राजनीति की, प्रेशर टैक्टिक्स, और उस दबाव में आके भाजपा को सीटों का समझौता करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अभी थे ही थे, भाजपा उनसे ही आगे जा रही थी और अब ये वही रुख अपना लिया आशीष पटेल ने, अपना दल के अध्यक्ष ने। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जब से ये 3 राज्य भाजपा हारी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तब से उसके जो सहयोगी दल है गठबंधन के, उनको लग रहा है कि ये वक्त है जब हम बीजेपी को दबाव में ले सकते हैं। इस वक्त बीजेपी का मनोबल कमजोर है, इसलिए इस वक्त उसको प्रेशर में लिया जा सकता है, प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उसी की परिणति है। आप एक सीक्वेंस देखिए, जहां जहां भाजपा गठबंधन में है वहां वहां उसके सहयोगी दल उसको आंख दिखा रहे हैं और ये अपना दल का किस्सा बिल्कुल ताजा है। अब अन्यथा अपना दल को ऐसी शिकायत नहीं रही। आशीष जी की पत्नी अनुप्रिया जी केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में, राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, और उसके बाद ये स्थिति। और अपना दल के साथ भाजपा का व्यवहार भी ठीक ही रहा है। मतलब कोई मेरे संज्ञान में कोई ऐसी घटना नहीं है कि जिसमें अपना दल को ये लगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमको तवज्जो नहीं दी। ओम प्रकाश राजभर की शिकायतें अलग अलग हैं। उसके बाद भी ये परिस्थिति बन रही है। मुझे लगता है कि ये
भाजपा की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो कम हो गई। तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो जुकाम भी बहुत मुश्किल से दूर होता है, वो भी काफी तकलीफ देता है। और इन 3 राज्यों के परिणामों ने भाजपा की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर दी। इसीलिए आप देखिए, जो बात राहुल गांधी जो नारा लगाते हैं, अपनी जनसभाओं में लगवाते हैं, वही नारा कल उद्धव ठाकरे लगवा रहे थे, LI। तो आप कभी सोच सकते थे कि ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन आ गई। और मुझे ऐसा लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये तल्खियां और बढ़ेंगी, और जो सहयोगी दल हैं, साथी दल हैं, वो चाहेंगे कि भाजपा को दबाव में रखा जाए ताकि उससे लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की अच्छी बार्गेनिंग की जा सके, वैसी ही जैसी रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने बिहार में किया। दबाव में लिया भाजपा को, और उसके बाद 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट पासवान जी के लिए ये समझौता करा लिया। तो मुझे लगता है वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने है इस वक्त। और अमिताभ जी, ये भी लग रहा है कि इस तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स का बहुत असर हो रहा है, और बाकी पार्टियां भी अब ये देख रही हैं, सहयोगी पार्टियां, ज्यादा राजनीति इसलिए हो रही है, टाइमिंग भी बहुत, देखिए कि चुनाव से ठीक पहले जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता तो हमें सोचना होगा, सीधे तौर पर धमकी। जी देखिए, एलाइज भी जानते हैं कि यही है राइट चॉइस, यही है राइट टाइम, ठीक है ना। वो जानते हैं कि भाजपा सर्वाधिक दबाव में इसी समय आ सकती है। ये लोकसभा चुनाव के बाद दबाव में स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी कौन जाने। आज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि मैसेज जाए कि उसके एलाइज छोड़कर जा रहे हैं। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का ही झटका पड़ा था, फिर रामविलास जी जाते जाते बचे। शिवसेना ताल ठोक ही रही है। तो उस परिस्थिति में आशीष पटेल की पार्टी को भी लगा कि भी ठीक है, हम भी मोर्चा खोल देते हैं। तो अभी 2 लड्डू मिलने की उम्मीद है, तो शायद दबाव में 4 मिले। पासवान जी ने ये रास्ता दिखा दिया असल में सारे एलाइज को। रामविलास पासवान के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से समझौता किया है, उसने सारे छोटे सहयोगी दलों को हौसला दे दिया, इस बात की हिम्मत दे दी कि यस, भाजपा की बाह को मरोड़ा जा सकता है। ये चीज भाजपा के लिए चिंतन का विषय है और चिंता की विषय का सवाल भी है। अमिताभ जी, एक जगह के जो समझौते हैं उसे एग्जाम्पल के तौर पर, नजीर के तौर पर बाकी सहयोगी पार्टियां अगर लेती हैं, तो अब बीजेपी को सोचना होगा कि अगर इस तरह से बयानबाजी हो रही है तो क्या किया जाए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं है ना। हाँ। आप ऑन द ईव ऑफ लोकसभा इलेक्शन आप एलाइंस को गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। एलआई छोटा हो या बड़ा, उसके जाने की गूंज बड़ी होती है। मैसेज जाता है अक्रॉस द नेशन कि आपको लोग छोड़कर जा रहे हैं, और जब छोड़कर जा रहे हैं तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है कि शायद आप कमजोर हैं इसलिए आपको लोग छोड़ रहे हैं। तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, जहां तक मैं समझता हूं, कि उसका छोटा बड़ा अच्छा बुरा कोई भी एलआई उसको छोड़े, क्योंकि छोड़ने का मैसेज खराब जाता है। तो अमिताभ जी, अब ऐसे में क्या किया जाए? जिस तरह के बातें सामने आ रही हैं, ये लग रहा है कि समीकरण जो है बहुत हद तक अब बदले हुए नजर आएंगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल, अभी भाजपा अपर हैंड के साथ बात करती थी। हाँ। जब टेबल पर एलाइज बैठते थे तो भाजपा का हाथ ऊपर रहता था, भाजपा की स्थिति अलग होती थी। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। अब एलाइज का दबाव बढ़ेगा, उनका आक्रामक तेवर बढ़ेगा कि भाई ऐसा करिए नहीं तो हम जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इस लोकसभा चुनाव तक भाजपा को ये सब झेलना होगा, अगर उसको गठबंधन बचा के रखना है। क्योंकि अगर गठबंधन टूटने का मैसेज जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा देश भर में, और फायदा विपक्ष को बहुत बड़ा हो जाएगा। स्वाभाविक, देखिए, एक पक्ष का नुकसान राजनीति में दूसरे पक्ष का स्वतः फायदा हो जाता है। आपका वोट कम होता है तो आपके प्रतिस्पर्धी का फायदा वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब वो स्थिति भाजपा की नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए नाराजगी। जब तक उसकी वो स्थिति थी तब तक वो अफोर्ड कर ही नहीं थी, और तब तक शायद एलाइज भी जान रहे थे। रामविलास जी 4.5 साल कहाँ बोले, कभी नहीं बोले। 4.5 साल उन्होंने कहा भाजपा बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में चुनाव हारी, उन्होंने कहा भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ आशीष पटेल जी भी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल कुछ लेते हैं। आशीष पटेल जी, क्या ऐसा हो गया कि ये बयान आपको देना पड़ा?
देखिए मैडम, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में गठबंधन की सहयोगी बनी। 2017 का चुनाव मिलकर के लड़ी और हमारा हमेशा से स्पष्ट ये मानना है कि 2019 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पुनः बननी चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रदेश भाजपा का जो नेतृत्व है उसको अपने रवैये में बदलाव लाना पड़ेगा। उनका जो सहयोगियों के प्रति व्यवहार है उसे बदलना पड़ेगा। कार्यकर्ता नाराज हैं, चाहे हमारी पार्टी के हों चाहे स्वयं भाजपा के हों। विधायकों में नाराजगी है, क्यों नाराजगी है इसको केंद्रीय नेतृत्व को समझना पड़ेगा और उसमें जो भी सुधार की आवश्यकता है उसे लाना पड़ेगा, तभी हम मजबूती से 2019 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है, आप मजबूती के लिए बात कर रहे हैं। आपसे कुछ सवाल हमारे सर करेंगे। अमिताभ सर। आशीष जी आशीष जी नमस्कार, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। जी भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। आशीष जी ये बताइए, क्या आप ये मांग भी कर रहे हैं या आपकी पार्टी की ये इच्छा भी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी लीडरशिप बदले? बदलने की ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं और हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार बदलने की अपेक्षा जरूर कर रहे हैं। जी, तो आपने इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया? बिल्कुल अवगत कराया जा चुका है। जब पानी सर के बाहर निकल गया तब हमें बोलना पड़ रहा है। जी, अब अगर अपने सहयोग नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो मूल रूप से आपको क्या चीज खराब लगती है ये उत्तर प्रदेश भाजपा के व्यवहार में, जिसको आप देखिए मैं 2-3 बातें आपको स्पष्ट किए दे रहा हूँ। अभी तमाम आयोगों का गठन हुआ, उसमें सहयोगी दल को आश्वासन दे करके किसी भी कार्यकर्ता को हमारे उसमें कहीं एडजस्ट नहीं किया गया और बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो मैं आपसे नहीं कह सकता। और हमारी नेता हैं अनुप्रिया जी। आज मैं बड़ा छोटी सी बात आपके सामने रखे दे रहा हूँ। केंद्र सरकार के सहयोग से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने जा रहा है, आज हो रहा है शायद सिद्धार्थनगर में। उसमें अनुप्रिया जी को बुलाया नहीं गया है। ये कैसा सहयोग है, ये कैसा सहयोगी दलों के साथ व्यवहार है? दूसरी बात, हमने एक और सबसे बड़ी बात कही थी कि जैसे बिहार में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में निजी क्षेत्र में और समता में और आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन दिया गया, वैसा ही रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाए। हाँ जी, सुन रहा हूँ। वैसा ही आरक्षण हम सरकार से कई दिनों से मांग कर रहे हैं पिछले, कि वैसा ही आरक्षण उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जी आशीष जी, मुझे लगता है कि अपना दल और सुहेल देव राजभर पार्टी जो दो भाजपा के एलाइज हैं, दोनों के मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन भाजपा से खफा दोनों हो गए चुनाव से पहले। नहीं, इसको चुनाव से मत जोड़िए। हम फिर आपसे स्पष्ट किए दे रहे हैं, हमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व से कोई समस्या नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 में फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को और सरकार के नेतृत्व को अपने रवैये में बदलाव लाना पड़ेगा। ये स्पष्ट मैं किए दे रहा हूँ आपको। आशीष जी, मतलब ये कि सास से दिक्कत नहीं, जिठानी से समस्या है ना? अब उसको आप जी तो अमिताभ सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और कई तीखे सवाल करने के लिए। आशीष पटेल जो तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे सवाल कर रहे थे आशीष पटेल से, और बीच में ही ये डिस्कनेक्ट हो गया हालांकि, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम बातें रख ली और सवालात तमाम हो गए। एक बात तो साफ है कि आने वाला वक्त चुनावी है और ऐसे में जो बिहार में नजीर पेश किया गया वो आगे बढ़ाया जा रहा है और तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं और यही वजह है कि बीजेपी को अब आंखें दिखाई जा रही है।